उत्तराखंड के अंदर एक कानून हमारे यहाँ पर प्रचलित है, उसमें जो नगर निकाय क्षेत्र से बाहर है, जिसमें 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी बिना अनुमति के खरीद सकता है। एक ऐसा हमारे यहाँ पहले से इस प्रकार का प्रावधान बना हुआ है, लेकिन इसमें संज्ञान में आया है कि ये कानून बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने ही परिवार के अलग अलग नामों से कई सारे भूखंड खरीद लिए हैं, जो कि इन प्रावधानों को जिन उद्देश्यों के साथ इसका प्रावधान किया गया था उसके अंतर्गत नहीं आता है। और हम ऐसी सभी ज़मीनें जो इस प्रकार से खरीदी गई हैं उनका हम विवरण तैयार करा रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जितनी भी ज़मीनें इस प्रकार की निकलेंगी, जिन्होंने जो प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते लेकिन ज़मीनें खरीदी हैं, वो सारी ज़मीनें राज्य सरकार में निहित की जाएंगी। जिस प्रकार से पिछले 24 साल में मूल निवास इस प्रदेश से खत्म किया गया और सशक्त भू कानून लाने की बजाय भू कानून को लगातार लचर किया गया, इसके विरोध में भाई मोहित डिमरी के नेतृत्व में यह आंदोलन इस प्रदेश में शुरू हुआ। और हम 24 दिसंबर 2023 को, जो हमने पहली महारैली देहरादून में करी थी, उसके बाद भिकियासैंण, बागेश्वर, हल्द्वानी, टिहरी, कोटद्वार और ऋषिकेश से होते हुए पहला चरण समाप्त हुआ था। फिर देश में आम चुनाव की घोषणा हो गई और अगला जो दूसरा चरण हमने शुरू किया वो हमारे हिसाब से स्थायी राजधानी गैरसैंण से हमने ये कार्यक्रम की दोबारा शुरुआत करी, जहां भारी जन समर्थन हमें मिला। बड़ी संख्या पे लोग गैरसैंण में हमारे साथ आए। और इसके दूसरे भाग में हमने ऋषिकेश में गत रविवार को एक महारैली का आयोजन किया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे उतरे। और उस जन हुजूम से यह साबित हो गया कि मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून को लेकर अब प्रदेश की जनता जाग रही है, अपने अधिकारों को लेकर वो पूरी तरह से सड़कों पर है। साथियों, हम अपने राज्य में एक मजबूत भू कानून की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम मूल निवास 1950 की लड़ाई को लड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, जब से ऋषिकेश में महारैली हुई है, सरकार दबाव में है। सरकार लगातार यह बात कह रही है कि हम जल्द से जल्द मजबूत भू कानून इस प्रदेश में लागू करेंगे। तो हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं, हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि कोई भी कानून विधानसभा में पारित होने से पहले पब्लिक फोरम में आना चाहिए। सितंबर 2022 में रिटायर्ड आईएएस सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में भू कानून को लेकर जो कमेटी बनी थी, सबसे पहले सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट को जनता के बीच सार्वजनिक करे, ये हमारी सरकार से मांग है। जो 2018 में यहां पर भूमि कानून में संशोधन किया गया, जिसका ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार ने नहीं बनाया, इस बात को भी हमें समझना होगा। जो ये जमीनों की खुली लूट 2018 से इस राज्य में शुरू हुई है, इस लूट की पटकथा दिल्ली में लिखी जा चुकी थी। दिल्ली में ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ और दिल्ली से इस ड्राफ्ट को उत्तराखंड भेजा गया। और यहां मुख्यमंत्री इनको कहा गया, मुख्यमंत्री के जो आका दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनको कहा गया कि आप इस ड्राफ्ट के अनुरूप कानूनों में संशोधन कीजिए, जमीनों की खुली लूट कीजिए, ताकि एक रास्ता खुल सके। हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं, उत्तराखंड में जो भी व्यक्ति 30 सालों से रह रहा है, जिसको यहाँ पर 30 साल हो चुके हैं उत्तराखंड की जमीन पर, उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने के बाद ही उसको यहाँ पर आवास के लिए 200 वर्ग मीटर तक जमीन दी जाए। ये हमारी एक प्रमुख मांग है। हमारी एक और इसमें प्रमुख मांग है, उद्योगों के नाम पर जमीन की खरीद फरोख्त पूरी तरह से बंद हो जानी चाहिए। अगर कोई कृषि भूमि का उपयोग
कमर्शियल यूज के लिए होता है, तो जिस व्यक्ति की, जिस काश्तकार की वो कृषि भूमि है, उसको भी उस उद्योग में, उस कारोबार में बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए और उस जमीन को बेचने के बजाय लीज की व्यवस्था इस राज्य में होनी चाहिए। ये हमारी एक और प्रमुख मांग है। ये लीज 10 साल की हो सकती है, ये सरकार अपने इस ड्राफ्ट में प्रावधान करे। हम चाहते हैं कि हमारे काश्तकार, हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो भूमिहीन नहीं होने चाहिए, उनकी जमीनें बची रहनी चाहिए। जो उनकी जमीनें अपनी हैं वहां से उनको भी मुनाफा मिलना चाहिए। ये हमारी एक इसमें प्रमुख मांग है। हम एक और मांग कर रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा 2018 से पहले और अभी भी सरकार लगातार नगरीय क्षेत्रों का विस्तार करती जा रही है और नगरीय क्षेत्रों के विस्तार के चलते 385 गांव ऐसे हैं जो नगरों में शामिल हो गए हैं। और देहरादून में आप देख, यहां पर जो नगर की सीमा का विस्तार हुआ है उसके बाद यहां पर 85 गांव शामिल होते हैं। जिस तेजी से नगरों का विस्तार हो रहा है और कानून ग्रामीण क्षेत्र के अलग होने की वजह से और नगर क्षेत्रों के अलग होने की वजह से जो छूट जमीनों में नगरीय क्षेत्रों में दी जा रही है वो बहुत ही खतरनाक है। इस पर भी रोक लगनी चाहिए। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में, चाहे नगर हो चाहे गांव हो, एक जैसा कानून होना चाहिए और कृषि भूमि पर पूरी तरह से पाबंदी की हम सरकार से मांग करते हैं। एक और हम मांग कर रहे हैं सरकार से, भूमि बंदोबस्त इस राज्य में 1964 से अभी तक हुआ ही नहीं है। इतना लंबा समय हो गया है, हमें नहीं पता कि हमारे पास कृषि भूमि कितनी है। कोई कहता है 14% कृषि भूमि है, कोई कहता है 10 है, कोई कहता है 5% है। हमें नहीं पता हमारे पास वन भूमि कितनी है, हमें नहीं पता हमारी बंजर भूमि कितनी हो गई है, सरकारी भूमि इस राज्य में कितनी है, ये हमें कोई जानकारी नहीं है। सरकार भूमि बंदोबस्त करे इस राज्य में, हमें बताए इस राज्य में वास्तव में कितनी कृषि भूमि बची हुई है। इस पर भी सरकार को काम करना चाहिए। हम सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम सरकार से मांग कर रहे हैं 1950 के आधार पे, कट ऑफ डेट के आधार पे यहाँ के मूल निवासियों का सर्वेक्षण होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इस राज्य में अब कितने मूल निवासी हैं और कितने गैर मूल निवासी हैं। जो यहाँ के मूल निवासी हैं उन्हें 90% सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में, सरकारी योजनाओं में, ठेकेदारी में, तमाम तरह के रिसोर्सेस में 90% भागीदारी यहाँ के मूल निवासियों की सरकार तय करे। ये हमारी इसमें एक और प्रमुख मांग है। अब हम जल्द केदारनाथ में भी एक विशाल महारैली करेंगे। केदारनाथ में उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर भी हम एक महारैली करके सरकार को संदेश देना चाहेंगे कि उपचुनाव से पूर्व जो हमारे ये विषय हैं जो हम सरकार के सामने रख रहे हैं, आप इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। और हम चाहते हैं जितने भी उद्योगों के लिए जिन लोगों ने जमीनें ली है, सरकार श्वेत पत्र जारी करे। आप कहते हैं 2018 में यहाँ पे इन्वेस्टर समिट होता है, आप कहते हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा। सरकार ये बताए हमको कौन सा उद्योग इस राज्य में लगा है जिनके साथ आपके MOU साइन हुए हैं और कितने लोगों को यहाँ रोजगार इस उद्योगों में मिला है। ये इन्वेस्टर समिट के नाम पे जमीनों को लूटने का एक धंधा इस राज्य में शुरू हुआ है। बहुत सारे मामले हमारे पास सामने आ रहे हैं। आपको जमीन दी जाती है पर्यटन हब के नाम पर, चिकित्सा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, उद्यानिकी के नाम पे, उद्योग के नाम पे, और आप वहां पे प्रॉपर्टी डीलिंग काम कर रहे हो। इस तरह के कारोबार यहाँ पे चल रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके संज्ञान में आया है जो 2018 में कानूनों में संशोधन हुआ है उसके नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। जब आपको अब ये बातें समझ में आ रही हैं, आपको ये बातें अब समझ में आ रही हैं। गैरसैंण में जमीनों पर पाबंदी लगी थी, लेकिन 2018 के बाद वो पाबंदी भी खत्म होगी, वहां भी एक खुला व्यापार जमीनों का चल रहा है। आखिर मुख्यमंत्री जी को उत्तराखंड जो हमारा हिमालयी राज्य है,
इसकी संवेदनशीलता को समझना चाहिए। मुझे आप लोग एक बात बताइए, इस देश में जितने हिमालयी राज्य हैं उनमें से एकमात्र उत्तराखंड ऐसा हिमालयी राज्य क्यों है जहां जमीनों की खुली लूट है? इस बात की गंभीरता को मुख्यमंत्री को समझना चाहिए। हमारी सीमाएं चाइना से, बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं, नेपाल से जुड़ी हुई हैं, हमारे सामने तमाम तरह के खतरे हैं, हमारी अपनी संवेदनशीलता है, हमारा अलग तरह का परिवेश है, संस्कृति, अपनी पहचान है, वो आज संकट में आ गई है इस तरह के लचर भू कानूनों के चलते। इस बात की गंभीरता को हमारी सरकार को समझना चाहिए। मुख्यमंत्री को गंभीरता पूर्वक, ऐसा नहीं कि दिल्ली के इशारों पर आप नाचते रहे और यहाँ की जमीनों को आप इसी तरह लूटते रहें। ये इस राज्य में नहीं चलना चाहिए। मैं यही कहूंगा, इस राज्य में जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं वो सब इसके लिए दोषी हैं, जिन्होंने जमीनों की खुली छूट का रास्ता भू माफिया के लिए तैयार किया है।